चीज़ें लाइफ में इतनी क्यूट होती हैं कि इंसान जब सोचता है तो बोलता है यार कि मतलब कितनी प्यारी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ के अंदर के बंदा बोलता है यार वाकई हमारे इस शौक़ ने हमें जो है ना वो कुछ तो दिया है। भले हम इसकी कितना ही इसके अंदर स्ट्रगल कर रहे हों, इसके अंदर नेगेटिव लोग हों, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्यूट बातें, क्यूट क्यूट सी चीज़ें हो जाती हैं जिससे इंसान जो है ना वो थोड़ा सा मोटिवेट भी होता है, खुश भी होता है और उसको अच्छा भी लगता है। बहरहाल हुआ क्या वो बताऊंगा बाद में। पहले पांडे भाई के इलाके से थोड़ा सा आगे गडाप टाउन में एक साहब रहते, नाम नहीं बता रहा, वो मेरे पास आए थे कल। तो वो माशाल्लाह से एक पेयर लेके गए। आप लोगों ने एक मादी देखी होगी गिरेगी, सेम टू सेम इसकी बहन थी ना, इसकी बहन थी वो पीछे वाली की ना वो। और एक आपने देखा होगा नर भी था मेरे पास ना, तो अच्छे साइज़ में वो ले गए। वो इस जैसा नर था वो, तो वो लेके गए। बहरहाल शौक़ में लेके गए माशाल्लाह से। तो यार उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी कि मेरा उनसे टॉपिक मैच कर गया। जो मैंने टॉपिक बनाना था उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी कि मेरे टॉपिक से भी वो रिलेट कर गई। तो मैंने कहा यार अच्छा हो गया, जो बातें मैं सोचता हूँ लोग भी वाकई में ऐसा सोचते हैं और करते भी हैं। पहली बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि वो अपने बारे में बताने लगे ना कि मैं फजर में उठ जाता हूँ और नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं तोतों का दाना पानी करता हूँ, उनकी सफाई करता हूँ रोज़ाना। मैंने उनसे बोला रोज़ाना आप सफाई करते हैं? कह रहे रोज़ाना बिला नागा मैं इनकी सफाई करता हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं कचरा को जमा करूँ और फिर फेंकूँ ना। तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़ाना सफाई करता हूँ, फिर उसके बाद पानी दाना करने के बाद फिर मैं नाश्ता करता हूँ, नीचे आके ख़ुद बना के, घर वाले सो रहे होते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने इस सारी बात को बताने के बाद जो बात कही वो ये थी कि बोलने लगे कि ये वाला जो शौक़ है ना बजरीस का या बर्ड्स का या जानवरों का, ये सिर्फ वही आदमी करेगा जो सुबह उठता है, जो सुबह उठ सकता है, जो सुबह उठता है, जिसको सुबह उठने की आदत हो या जो पाबंद हो और रिस्पॉन्सिबल हो। मैंने कहा यार आपने कितनी प्यारी बात करी है कि जो आदमी ज़िम्मेदार होगा, सिर्फ ज़िम्मेदार आदमी ही ये शौक़ कर रहा होगा। इसका मतलब ये है, जो मैंने अख़ज़ किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी इस्लाह कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आदमी परिंदे पाल रहा है और उनकी देखभाल कर रहा है किसी भी लेवल पे, सुबह उठ के इनका दाना पानी बदलता है, इनकी केयर करता है, वो किसी भी लेवल पे इनकी देखभाल कर रहा है, इसका मकसद ये है कि भाई वो एक ज़िम्मेदार आदमी, ज़िम्मेदार शख्स की निशानी है। मुआशरे में ज़िम्मेदार लोग बहुत कम होते हैं और इसका मतलब ये है कि हमारे जो बर्ड लवर्स हैं वो सारे ज़िम्मेदार लोग हैं। मुबारक हो आप लोगों को कि आप लोग उन लोगों में शुमार होते हैं जो ज़िम्मेदारी को लेते हैं, एहसास करते हैं और परिंदों का ख्याल रखते हैं। और ये चीज़ रिफ़्लेक्ट करती है, ये बताती है कि आप अपनी ज़िंदगियों में जब परिंदों का इतना ख्याल रख रहे हैं तो इंसानों का कितना रखते होंगे। ऑल दो कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई इस फील्ड में भी बुरे लोग हैं। हाँ होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे, लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे बड़ा क्यूट लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये कितनी पॉजिटिव और कितनी अच्छी बात थी कि जो उन्होंने कही कि यार हमारी फील्ड के जो लोग हैं वो ज़िम्मेदार लोग हैं। ये बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट था, ये बड़ा अच्छा समझ लें कि एक उनकी राय थी जो समझ लें कि उन्होंने दी हमें। और ये बहुत पॉजिटिव बात है हमारे लिए कि इस तरह से बात हुई। तो बताने का मकसद ये बात सिर्फ ये है भाइयों कि आप लोग अगर किसी भी बर्ड का, परिंदे का शौक़ कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर मैंने उनसे बोला कि मैं इस टॉपिक पे बहुत पहले वीडियो बना भी चुका हूँ और मैं दोबारा भी बनाना चाह रहा था, तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें शेयर की, वो भी मैं आपसे बताता हूँ। मैंने गेट खोल के बनाने की कोशिश कर रहा था वीडियो, लेकिन गेट बहुत बड़ा है, तो असल में ये इतना बड़ा गेट है, तो फिर मैंने कहा सोच बंद ही कर दूँ। हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था, फिर मैंने उनसे ये बात करी कि जैसा वो कह रहे हैं ना बिल्कुल ऐसे ही सोच मेरी भी है। और उस हवाले से मैंने भी उनसे कुछ डिस्कशंस की। मैंने उनको ये कहा कि यार आजकल के दौर में ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देखो तो बर्ड्स के ग्रुप होते हैं, है ना। और अगर हमारे दूसरे ग्रुप्स मतलब दूसरे फेसबुक वगैरह खोल के देखो तो उसमें सारे के सारे दोस्त
अहबाब जो भी होंगे वो सारे बर्ड लवर होंगे, यानी कि जो रेनबो रखते हैं या जो बजरी रखते हैं या जो जानवर रखते हैं, सारे के सारे वही लोग होंगे ना। अच्छा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सारे हम लोग लगे पड़े हैं तोतों के अंदर, है ना। जो गाय वाले हैं वो गाय में लगे हुए हैं, जो बकरे वाले हैं वो बकरे में लगे हुए हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, इस सारी बात के अंदर जो क्यूट बात है वो ये है कि मैंने उनको ये कहा कि जब कभी कोई आम आदमी फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलेगा ना तो उसमें फहाशी के अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी आप इंस्टाग्राम की रील खोल लें या कुछ भी इस तरह का खोल लें और रीलें चलाएं तो ख़वातीन आएंगी कम कपड़ों के अंदर, और उससे इंसान को गुनाह ही मिलेगा, उसको देख के सवाब तो मिलेगा नहीं। तो हमारे ऊपर ये कितना बड़ा करम है, मैं कहता हूँ इतना अच्छा, मतलब हमें एक शौक़ मिल गया। भले इसके अंदर थोड़ी बहुत हम लोग डांट खा रहे होते हैं अपने घर वालों से, लेकिन यार गुनाहों से हम बचे हुए हैं। ये हम पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मैं समझता हूँ इसको हम शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पैसा, दुनिया की दौलत सब अपनी जगह, लेकिन हमें इस शौक़ ने ना गुनाहों से बचाया हुआ है। हम किसी गंदे काम में नहीं है। जो नया बच्चा आता है हमें देखकर और हमें देखकर इस शौक़ में आ जाता है तो वो कितने गुनाहों से बच जाता होगा। क्योंकि यार छोटा जहन, जो 14, 15, 12 साल के बच्चे हैं आजकल, बल्कि और भी छोटे 10 साल के भी बच्चे हैं, उनको अगर आप यूट्यूब या फेसबुक पे लगाओगे तो वो उनके जहन में गंदी चीज़ों के अलावा आएगा ही कुछ नहीं। लेकिन अगर हम उनको इस शौक़ पे लगा रहे हैं या वो हमें देख के इस शौक़ में आ रहे हैं तो यार उनके लिए कितने फ़ायदे की बात है कि वो गुनाहों से बच जाएंगे। उनको एक ठिकाना मिल जाएगा कि यार तैमूर भाई वीडियो लगाते हैं, आओ वीडियो देखते हैं, तैमूर भाई से बर्ड लेते हैं। वो बर्ड को लेके जाने के बाद उनका ख्याल रखेंगे, उनका दाना पानी करेंगे, उनके लिए सुबह उठेंगे, ज़िम्मेदारी का एहसास होगा उनके अंदर कि यार मैं ये बर्ड लाया हूँ तो मैं इसका दाना करूँ, पानी करूँ। फिर वो बर्ड जब बच्चे देगा तो उनकी केयर करना सीखना। ज़ाहिर है ये चीज़ें आगे बंदे को अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल करने को मिलेंगी ना, उसके अपने भी बच्चे होने आगे। तो बहुत सारे ऐसे पैगामात, ऐसे लेसन, ऐसी बातें इस शौक़ ने हमें सिखाई हैं, इस शौक़ ने हमें गलत कामों से रोका हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि यार अगर कोई ये कहता है कि यार आप किस शौक़ पे लग गए हो, तो भाई हम किसी गलत शौक़ में नहीं लगे। अगर हम ये नहीं करते तो शायद हो सकता था कि हम कोई गलत काम कर रहे होते, कोई गलत शौक़ में होते, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे और भी अच्छे शौक़ होते होंगे। कुछ लोगों को गाड़ियों का शौक़ होता है, कुछ लोगों को घड़ियों का शौक़ होता है, कुछ लोगों को घोड़ों का, गायों का, बैलों का शौक़ होता है, कुछ लोगों को किसी, अगर तो शौक़ आपका अच्छा है, मुनासिब है, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी रहती है और आप गुनाहों से बचे रहते हो, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर नेमत कोई नहीं है। और ये बात उनकी मुझे क्यूट लगी तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनानी थी, तो ये भी मैंने आपसे उनकी स्टोरी भी शेयर करी। तो जितने भी बर्ड लवर्स हैं, एनिमल लवर्स हैं, उनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि यार आप लोगों को मुबारक हो कि आपको अल्लाह पाक ने ऐसा शौक़ इनायत किया है कि जिससे आप बहुत सारे गुनाहों से बचे हुए हो, बहुत सारी गलत चीज़ों से बचे हुए हो, और माशरे में किसी की गलत सियासत में नहीं हो, किसी का मतलब किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे, जुल्म नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप अपने बर्ड्स को टाइम देते हो, उनकी ज़िम्मेदारी के साथ उनको प्यार करते हो, उनकी केयर करते हो, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें बहुत कम है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों को भाई ये रेनबो बर्डजीज चाहिए, बिज़नेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए, और शौक़ जिसको करना है भाई वो आ जाए। ये बर्ड्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, शौकीनों के लिए। ये ले जाएं। इसके अंदर जामनी भी हैं, कासनी भी हैं, मूव भी हैं, कोबोल्ट भी हैं, हर किस्म का तोता है। और मेरी फेवरेट मादी भी हैं, 100 साइज़ की। इसमें कुछ ये अगर मैं दिखाऊं, ये 2 मेरी फेवरेट मादी हैं कासनी में। तो जिन लोगों को चाहिए रब्ता करें 0347 2433 231। तो जिनको भी चाहिए मिल जाएंगे, सारे के सारे बर्ड्स अवेलेबल हैं इंशाल्लाह। ठीक है भाइयों, वामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।